स्विच को बंद रखने के लिए बिजली टेप का नहीं बल्कि ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। सर्दियों के वक्त चक्कों पे चेन चढ़ाने के लिए गाड़ी को ईंटों पर चढ़ा लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। स्क्रू को अंदर ड्रिल करते वक्त ड्रिल की नोक पे एक टेप का टुकड़ा लगा लीजिए और बना लीजिए अपने काम को सरल। ब्रश के हैंडल को गंदा होने से बचाने के लिए उस पे एक टेप लपेट लीजिए और काम होने पर निकाल लीजिए। एक प्लास्टिक ट्यूब को इस तरह शिकंजे में फंसाकर गर्म कर लीजिए और दबा लीजिए। अब आपके पास एक स्क्रू का ढक्कन तैयार है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरह सीधी लकीरें खींच सकते हैं। लकड़ी में गोला काटने के लिए कील से ड्रिल करने की जगह पर निशान बनाएं। आपको इस पैतरे के बाद स्टील डॉवल कसने के लिए हर बार स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बोल्ट लीजिए, उस पे इस तरह 2 बेरिंग और एक क्लरिकल क्लिप लगा दीजिए। नट को कस लीजिए। अब क्लिप में ब्लेड फंसा लीजिए। अब आप गोल आकार आसानी से काट पाएंगे। ये देखिए, इस तरह काजू क्लिप को लकड़ी पर लगाने से आपको आपकी सारी ड्रिल्स एक ही जगह मिलेंगी। ये देखिए, है ना काम का तरीका। 2 तारों को जोड़ते वक्त हम इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। दोनों छिले हुए तारों को आपस में इस तरह घुमाकर बांध लीजिए। और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और ये तैयार। जब आपको खंबे के इर्द गिर्द तार बिछाना हो तब आप इस पट्टी पे त्रिकोण काट लीजिए। इस तरह त्रिकोण काटने से आप इसे सही आकार दे सकते हैं। लग रहा है ना एकदम चकाचक। जब बेसबोर्ड को आपको तिरछे किनारों पर लगाना हो तब आप इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, मार्कर और एक छोटे टुकड़े की मदद से। बिजली का काम करते समय अपने स्विच को ताला मारना मत भूलिएगा। आइए कुछ आविष्कार करते हैं। 2 स्टील की एंगल और एक बीम लीजिए। उनमें एक लंबा छेद करके बोल्ट वॉशर और नट लगा लीजिए। अब बीम के चारों ओर स्टील की प्लेट लगाइए, ऐसा कि वो आसानी से हिल पाए। और इस जगह पर लगाइए क्लैंप, जिसमें बैठेगी हमारी आरी। सारे स्क्रूज जगह पर लगा लीजिए। और आरी को वापस बैठा लीजिए और तैयार हमारा वर्क स्टेशन। एक लकड़ी के टुकड़े पर इस तरह एक छेद कर लीजिए, फिर क्लैंप लगाकर इस तरह उसकी कटाई कर लीजिए। अब हम इसे दोहराएंगे। एक लकड़ी को इस तरह छील लीजिए। अब ड्रिल मशीन में एक स्क्रू फंसा लीजिए और इस स्क्रू पर ये लकड़ी, और इसकी मदद से हम एकदम गोल और चिकनी लकड़ी बना सकते हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी लेजर लेवल के लिए पॉड नहीं है? दीवार पर एक चीरा मार के उसमें आरी की चक्री फंसा ले और इस पर अपना लेवल रख दे। हमें अपने पाइप पूरी तरह ढके हुए चाहिए और ये कोने वाले जोड़ भी इस तरह 45 डिग्री कोण में कवर कर कर काट दीजिए। देखिए ढक गए। ये बहुत दिलचस्प तरीका है तार जोड़ने का। पहले सोल्डरिंग रॉड निकालें और उसकी जगह बोल्ट और ब्रैकेट लगा दीजिए और पेपर क्लिप लगाकर इसे खड़ा कर लीजिए। इस तरह पिघला कर तार डुबा दीजिए और काम पूरा। तारों को घुमाने की जरूरत है। लकड़ी के छेदों में फंसा लें और प्लायर से पकड़कर इस तरीके से घुमा लीजिए। टाइल्स के बीच की लकीरें रगड़ने में जान निकल जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है और इस तरह हाथ भी नहीं दुखने वाले। ये देखिए। अगर आपका जिक्सॉ ब्लेड कुंद हो गया है तो उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दांतों को घिस लीजिए और किनारों को तेज कर लीजिए और मशीन में लगाकर इस तरह फोम बोर्ड्स काटने में इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टेपलर गन काम आसान करने का अच्छा साधन है, मगर स्टेपलर पेन खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? हम ऑफिस स्टेपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, रबर के हथौड़े से इस तरह। इस तरह आप पेंसिल की नोक तेजी से छील सकते हैं। ये देखिए। यहाँ हम क्लैंप से पट्टों के किनारों से समांतर लकीरें बना सकते हैं, इस छोर का स्क्रू निकाल के छेद का इस्तेमाल करते हुए। अगला हम बनाएंगे एक वॉशर। 2 जगह एक समान ऐसे काट लीजिए और दोनों को एक ही तरफ मोड़कर दूसरी तरफ पर नट वेल्ड कर दीजिए। इसे लगाने के लिए हथौड़े से मनचाही जगह पर बैठा लीजिए और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के कस लीजिए। ये घर का फर्नीचर या सज्जा बनाने में काम आएगा। इस पानी की बोतल का हैंडल टूट गया है। आइए रस्सी की मदद से एक नया हैंडल बनाते हैं। 2 फंदे दोनों छोर पे बनाकर एक दूसरे के अंदर से निकाल लें। अब इस बोतल के ढक्कन पर फंसाकर कस लीजिए इस तरह, और ये हमारा हैंडल तैयार। अगर बढ़ई का काम किया है तो आपको पता होगा कि लकड़ी घिसने में बहुत वक्त जाया होता है। आज हम इस काम को सरल बनाएंगे। मजबूत गोंद से एक बोल्ट को गोल डंडी में इस तरह लगा लीजिए। अब काट कर इसमें सैंड पेपर फंसा लीजिए और गोल घुमाकर चिपका दीजिए। ड्रिलिंग मशीन में डाला और ये तैयार हमारी सैंडिंग स्टिक। अब हम बनाएंगे कॉफी ग्राइंडर। हमें ब्लेड के 3 एक समान टुकड़ों की, एक लंबे बोल्ट की और 4 नट की जरूरत है। इस तरह चारों नट और तीनों ब्लेड को अच्छी तरह कस लीजिए। एक बर्नी के ढक्कन के बीच में बोल्ट के नाप का छेद कर लीजिए और वॉशर बैठाकर कस लीजिए। दूसरी तरफ भी एक वॉशर और एक नट लगा दीजिए। ध्यान रखें कि बोल्ट आसानी से गोल घूम पाए और ढक्कन ढीला ना हो। अब मनपसंद कॉफी डाल लीजिए और ड्रिल मशीन लगाकर पीस लीजिए। मैं तो अपने दिन की शुरुआत रोज कॉफी से ही करता हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आखिर में हम करेंगे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी सजावट का सामान। इस तरह तार को पाइप में बांध लीजिए और खींचकर ऐसा आकार दे दीजिए और एक छोर को प्लायर से मोड़कर हुक बना लीजिए। अब स्प्रिंग के बीच में एक स्टील के छर्रे को चिपका लीजिए और हुक पर एक रस्सी काटकर बांध दीजिए। अब इसे लटकाने